Welcome to the Soul Kitchen. Is a mess, and his business is on the ropes. Nein! Gaumenrassist! Alles Gaumenrassist! Ich will, dass du Geschäftsführer vom Soul Kitchen wirst. Join the feast. Soul Kitchen. इस फिल्म की शुरुआत होती है एक होटल को दिखाने से जिसका नाम है सोल किचन, जो इस फिल्म का नाम भी है। होटल का मालिक जिनोस नाम का एक लड़का है जो ही इस पूरे होटल को चला रहा था। अब वैसे वो थोड़ा आंसर सुस्त है लेकिन फिर भी अपने सारे काम बहुत अच्छे से किया करता था। वो यहाँ का शेफ भी था, यानी कि खाना वगैरह भी बनाया करता था। उसके हाथ में इतना जायका था, इतने मजे मजे की खाने वो बनाया करता था। ये हर रात को उसकी होटल भी कस्टमर्स का रश जाया करता था। कस्टमर्स के यहाँ आने की एक वजह ये भी थी, खाना मजे का होने के साथ साथ यहाँ की रेट्स भी काफी कम थी। जिनोस के साथ साथ होटल की बाकी वर्कर्स भी दिखाई गई। एक थी वेट्रेस, एक बार कमानी, एक था बूढ़ा आदमी जो बेकर था। यदि वो यहाँ पर वैसे कोई काम तो नहीं किया करता था लेकिन फ्री में उसे रहने के लिए जगह मिल जाती थी। जिनोस की एक दोस्त भी थी जिससे वो बहुत प्यार किया करता था, उसका नाम लूसिया था। वो एक काफी अमीर बिजनेसमैन की बेटी थी। हालांकि इन दोनों के बीच ताल्लुक पर था लेकिन बात बात पर इन दोनों के बीच झगड़ा हो जाया करता था। जैसे कि लूसिया चाहती थी कि मैं शंघाई जाऊँ अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए, लेकिन जिनोस नहीं चाहता था कि वो वहाँ पर जाए। अब एक रात जिनोस जो होटल बंद करके अपने घर जा रहा था, वो यहाँ पर उसकी मुलाकात अपने बचपन के दोस्त से हुई। उसका दोस्त एक काफी बड़ा इन्वेस्टर बिजनेसमैन था, जिस वजह से जाहिर है वो काफी अमीर था। यहाँ पर वो जिनोस को अपने बारे में बताकर फिर उसके बारे में पूछता है कि तुम क्या करते हो। जब जिनोस बताता है कि मैं एक होटल का मालिक हूँ, अपने पूरे होटल को मैं ही चला रहा हूँ, ये सुनकर उसका दोस्त इन्वेस्टर कहता है अच्छा ठीक है, मैं कभी तुम्हारे होटल में चक्कर लगाऊंगा। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। अगली रात को जिनोस एक काफी बड़े होटल में गया, जो भी यहाँ पर लूसिया और उसकी पूरी फैमिली रात की खाने के लिए आई हुई थी। उन्होंने जिनोस को भी बुलाया था। ये होटल काफी अच्छा और महंगा था। अब शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है लेकिन फिर किसी बात को लेकर जिनोस और लूसिया की बहस होने लगती है। उनकी बहस से पैदा कर लूसिया की मॉम दोनों पर चिल्लाती है, वे चुप करके बैठ जाओ, आराम से खाना खाओ, जिस वजह से दोनों को झगड़ा खत्म करना पड़ता है। अब इसी होटल का एक दूसरा कस्टमर जिसे खाना खास पसंद नहीं आता और उसे ठंडा भी लगता है, इसलिए वो शेफ को वहां पर बुलाकर उसे कहते हैं कि खाने में एक तो जायका नहीं है और ऊपर से ठंडा भी है, तो मुझे कुछ और लाकर दे दो। लेकिन मास्टर शेफ जो यहाँ का हेड शेफ होता है वो ऐसा करने से साफ साफ मना कर देता है, क्योंकि वो थोड़ा कवंडी अपनी मनमर्जी वाला इंसान था और उसे ये बात पसंद नहीं थी कि कोई मुझे ऑर्डर करेगा। कस्टमर जब ये बात ना मानकर उस पर चिल्लाता है तो मास्टर शेफ को भी गुस्सा आ गया। वो चाकू को उसके टेबल में एक साथ देता है, नहीं लगा कि तुम चुपचाप खा लो, ये जो तुम्हें खाने के लिए दिया गया है, जिरन रुक्स निकालने की जरूरत नहीं है। अब इस हंगामे की वजह से मैनेजर को मजबूरन वहाँ पर आना पड़ता है और जब उसे सारी सूरत हाल के बारे में पता चला तो वो मास्टर शेफ को जॉब से ही निकाल देता है। अब जिनोस जो काफी देर से ये देख रहा था, उसे ये चीज काफी मजे की लगती है, इसमें उसकी दिलचस्पी बढ़ी, इसलिए वो भी जल्दी से होटल से बाहर आ गया और वो करीब मास्टर शेफ से बात करने लगता है। वो उसे अपने होटल सोल किचन में जॉब की ऑफर करता है, तो मेरे होटल में काम कर लो, जिस पर मास्टर शेफ मान गया लेकिन कहता है कि मैं जॉब के लिए कुछ दिन के बाद आऊंगा। रात को जिनोस और लूसिया एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रही थी, क्योंकि अगली सुबह लूसिया शंघाई जाने वाली। वो जिनोस से यहाँ पर वादा करती है कि मैं हर वक्त तुमसे राब्ते में रहूंगी, जिसकी अगली सुबह जिनोस उसे एयरपोर्ट पर छोड़ने के लिए जाता है और यहाँ पर जिनोस दिल पर पत्थर रखते उसे अलविदा कहता है। वो यहाँ पर एक बार फिर से अपनी प्यार का इजहार करता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, कोशिश करना कि जल्दी वापस लौट आओ, हम दोनों शादी कर लेंगे। लूसिया को जो वे देर हो रही थी इसलिए वो उसे गुड बाय करके वहां से चली जाती है। अगले सीन में हम जेल में एक कैदी को देखते हैं जो लूट मार के जुर्म में 1 साल की सजा काट रहा था। यहाँ पता चला कि ये कैदी और कोई नहीं बल्कि जिनोस का भाई है, लेकिन उसे जुए की बहुत बुरी लत लगी हुई थी, जिस वजह से उसने चोरी की थी। लेकिन क्योंकि उसके ताल्लुक बाकी कैदियों के साथ काफी अच्छे थे तो इस वजह से उसे काफी अच्छी जेल में रखा गया। साथ ही उसे काफी सारी सहूलतें भी दी जाती है, जैसे कि वो हर वीकेंड पर यानी हफ्ते के आखिर पर जेल से बाहर जा सकता है और उसका जो दिल जाए वो कर सकता है। लेकिन अभी सुबह होने से पहले उसे वापस आना था। अब वीकेंड के शाम पर वो जाता है जिनोस के पास उसे मिलने के लिए, जहाँ जिनोस उसे देखकर खुश तो होता है, साथ ही काफी हैरान भी था। यह उसका भाई जिनोस से मदद मांगता है, कहता है बे तुम मुझे अपने होटल में जॉब दे दो। वो कहता है कि अगर मेरे पास कोई जॉब होगी तो जेल वाले मुझे अक्सर ऐसे छुट्टियां देते रहेंगे। ये कहकर वो अपनी जेब से एग्रीमेंट पेपर इन्हें समझौते के कागजात निकालता है और जिनोस को कहता है कि ये लो, इस पर फौरन साइन कर दो। और ये सुनकर वो तो सोच में पड़ गया, थोड़ा उलझा हुआ नजर आता है और क्योंकि वो किसी मुसीबत में पड़ना नहीं चाहता था इसलिए अपने भाई को साइन करने से साफ साफ मना कर देता है। लेकिन जब उसका भाई उससे काफी मिन्नतें करता है तो उसे अपने भाई की बात माननी पड़ती है। जाहिर है वो अपने भाई से प्यार भी करता था तो उस एग्रीमेंट पर साइन कर देता है। अगली सुबह जिनोस जब किचन में कोई भारी चीज उठा रहा था वह अचानक ही उसे दर्द होने लगी, क्योंकि उसे हर्निया था जो भारी चीज लगने से अब बहुत दर्द कर रहा था, जिस वजह से वो तड़पने लगा। अब उसे तकलीफ में देकर जिनोस की वर्कर्स उसे डॉक्टर्स के पास जाने का कहती है, लेकिन वो मना कर देता है। काफी गुस्सा भी हो रहा था
कहता है कि मेरे पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है जिससे मैं अपना इलाज करवा सकूं, मुझे ऐसी दर्द में तड़पना पड़ेगा। रात को वो जब लूसिया से बात कर रहा था तो वो जिनोस की परेशानी को पहचान ही पी पूछती है भी आज तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो, जिस पर वो उसे सब कुछ बता देता है, यानी कि मेरी हर्निया चोट लगने की वजह से बहुत दर्द कर रही है। जिस पर लूसिया कहती है कि तो मेरी एक दोस्त के पास चले जाओ जो हड्डी और टिश्यूज और मसल्स की काफी अच्छी डॉक्टर है, वो तुम्हें जरूर कोई अच्छा ही मशवरा देगी। जिनोस कहता है अच्छा ठीक है मैं चला जाऊंगा, लेकिन एक बात बताऊं, मैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ और मेरा दिल तुमसे मिलने का बहुत कर रहा है, मैं तुमसे जल्द मिलना चाहता हूँ। जिस पर लूसिया कहती है मगर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि मैं यहाँ पर 6 महीनों के लिए आई, उससे पहले मैं नहीं आ सकती। अब ये सुनकर पहले तो जिनोस काफी उदास हो जाता है, लेकिन अगले ही पर बोलता है तो फिर क्या हुआ, अगर तुम नहीं आ सकती तो मैं तुम्हारे पास आ जाता हूँ शंघाई। और अगले ही दिन जिनोस किताबों की दुकान से चाइना की बहुत सारी किताबें खरीदता है ताकि शंघाई की जुबान को सीख सकें। जिसके बाद वो लूसिया की उसी दोस्त डॉक्टर के पास जाता है जो उसका पहले तो काफी अच्छे से चेकअप करती है और फिर उसे मशवरा देती है तो किसी सर्जन से फौरन ऑपरेशन करवा लो वरना तुम्हारा ये मसला बढ़ भी सकता है। लेकिन जिनोस हेल्थ इंश्योरेंस न होने की वजह से ऐसा नहीं कर सकता था। वो डॉक्टर को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं कुछ टाइम के लिए ये दर्द बर्दाश्त कर लूंगा। ये सुनकर डॉक्टर उसे कुछ एक्सरसाइजेज सिखाती है यानी कि वर्जिश की जिनोस ये रोजाना करे और दर्द से बच जाए। अब लिव इन मास्टर शेफ आखिरकार जिनोस की ऑर्डर आ ही जाता है। सबसे पहले वो यहाँ का मेन्यू चेक करता है यानी कि खानों पीने से जिनोस की होटल में कौन कौन से खाने हैं, लेकिन यहाँ का मेन्यू देखकर उसे काफी मायूसी होती है। वो ये मेन्यू उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। वो मेन्यू फेंक कर मारता है और जिनोस को कहता है कि मेरे नजदीक ये सब कुछ कोड़ा कबाड़ है तो मैं ये कचरा बिल्कुल भी नहीं पकाऊंगा, मैं खुद ही अपना मेन्यू बनाऊंगा। लेकिन जब जिनोस ने ऐसा करने से मना कर दिया तो मास्टर शेफ चुपचाप वहां से चला जाता है और तकलीफ की वजह से क्योंकि जिनोस खाना बनाने की आदत में नहीं था तो वह फौरन उसी मास्टर शेफ की बात माननी पड़ती है। दोनों बातें कह ही रही थी कि तभी यहाँ पर टैक्स ऑफिसर्स आ जाती है। फीमेल टैक्स ऑफिसर जिनोस को कहती है कि तुम्हारा टैक्स बहुत ज्यादा ही हो गया है जो कि तुम्हें अभी के अभी देना होगा। लेकिन क्योंकि उसके पास देने के लिए कोई पैसे नहीं थे तो टैक्स ऑफिसर उसका म्यूजिकल सिस्टम वहां से उठाकर अपने साथ ले जाती है, जिस वजह से होटल के वर्कर्स को खुद ही वहां पर गाना गाना पड़ता है। अब इस रात होटल में बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं जो पहले भी यहाँ पर आया करती थी, लेकिन जब उन्हें ये बात पता चलती है यहाँ के मेन्यू को बिल्कुल ही बदल के रख दिया गया है तो उन्हें काफी बुरा लगा। वो चिढ़ जाती है, वो यहाँ पर पहले वाले खानों की डिमांड करने लगती है, लेकिन मास्टर शेफ सब कस्टमर्स के सामने ही उन खानों को बनाने से साफ साफ मना कर देता है, जो सुनकर सभी कस्टमर्स को काफी बुरा लगा और वो एक साथ ही उठकर वहां से चली जाती है, जिससे पूरा होटल खाली हो गया। अब ये देखकर जिनोस को बहुत बुरा लगता है, उसे काफी गुस्सा भी आ गया, इसलिए वो अपने सभी वर्कर्स को अपने अपने घर जाने के लिए कह देता है। और क्योंकि उसके होटल में कोई भी कस्टमर नहीं था तो उसने होटल को भी बंद कर दिया था। एक तो होटल की टेंशन थी और दूसरा उसकी हर्निया का दर्द था, जिस वजह से जिनोस ठीक से चिल्ला भी नहीं जाया था। और वो जब लेटा हुआ था तो तभी यहाँ पर उसका दोस्त वो इन्वेस्टर आता है। थोड़ी देर बातें करने के बाद वो जिनोस को घर से बाहर ले जाता है जहाँ वो उसे अपनी बहुत सारी जायदाद और बिजनेस दिखाता है जिनकी कीमत तकरीबन मिलियंस में थी। तभी उसका इन्वेस्टर दोस्त ये भी कह देता है अब जिनोस मैं तुम्हारे होटल को खरीदना चाहता हूँ ताकि उसे खरीदने की बात मैं पूरी तरह बर्बाद हो और फिर उस पर पैसे लगाकर उसे काफी अच्छा बना दूँ और जब मुझे उसकी बहुत अच्छी कीमत मिलेगी तो मैं उसे बेच दूंगा। ये सुनकर जिनोस को काफी दुख होता है ये सोचकर कि हालांकि ये मेरा दोस्त है लेकिन फिर भी इसलिए मेरी चीज पर नजर रखी हुई है, लेकिन फिर भी वो अपना होटल बेचने से साफ साफ मना कर देता है क्योंकि जाहिर होटल उसके लिए उसकी फैमिली की तरह ही था, एक किस्म का उसका घर था। अब इसी रात बाकी वर्कर्स फिर से होटल में म्यूजिक बजाती है, लेकिन इस बार वो अपने साथ कई सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लाए थी। ये गाना बजाने वाली चीजें जो काफी बड़ी बड़ी थी, जिस वजह से उनकी म्यूजिक की आवाज काफी ज्यादा थी और ये सुनकर आसपास की बहुत सारे लोग होटल के अंदर आ जाती है, जिससे एक बार फिर उनका होटल बढ़ जाता है। अब सारे कस्टमर्स को भूख लगी थी इसलिए वो उनसे खाने की मांग करती है और जो जिनोस तो खाना नहीं बना सकता था इसलिए वो मास्टर शेफ को कॉल करके होटल में उठा देता है और बस तभी मास्टर शेफ अपना खाना बनाने का काम शुरू कर देता है। उसने बहुत सारी कई तरह की अनदर डिशेस बनाई जो सबको बेहद पसंद आती है। एक तो उनका जायका अच्छा था और दूसरा की हर डिश नए अंदाज से पेश की गई थी। खाने का इतना अच्छा जायका था कि सारे कस्टमर्स चौंक जाती है, जो देखने से लग रहा था कि इनका ऑर्डर एक बार फिर से जिंदा हो गया है जो धीरे धीरे मर रहा था। ऐसे ही फिर काफी दिन गुजर गई जहाँ पर लोग उनके खानों उनके माहौल और म्यूजिक की वजह से होटल को काफी पसंद करने लगी थी। यहाँ पर जिनोस के भाई ने भी अपने काम को सीरियस लेना शुरू कर दिया था, वो अपने काम काफी अच्छी से किया करता था। हर बात जिनोस की वो तो अभी भी अपनी दोस्त लूसा के पास शंघाई जाना चाहता था, इसी वजह से वो एक मैनेजर को ढूंढ रहा था जो उसकी जाने की बार होटल की देखभाल कर सके। अब जाहिर है वो इंसान ईमानदार भी होना चाहिए और क्योंकि इस काम के लिए जिनोस को वेट्रेस परफेक्ट लगती है तो वो इसके बारे में उससे पूछता भी है मेरे जाने की बात कि तो मैनेजर बनोगी मेरे होटल की, जिस पर उसने साफ साफ मना कर दिया ये कहकर के नहीं क्योंकि मैं एक पेंटर बनना चाहती हूँ। अब आज रात और भी कई सारे लोग होटल में आ जाती है जिनको देखकर सारे वर्कर्स और जिनोस सोचता थे, साथ भी उनकी तादाद देखकर काफी हैरान भी। पर इन्हें पता चला ये पास ही में एक म्यूजिक पार्टी चल रही है और वहाँ से लोग यहाँ पर इनकी फोटो में आ रही है खाना खाने के लिए। कस्टमर्स की बढ़ती हुई तादाद को देखकर जिनोस के सभी वर्कर्स अपने अपने काम पर लग जाते हैं, जबकि मास्टर शेफ अपने काम पर खाना बनाने के लिए उन्होंने
अपना काम इतने अच्छे से किया था, इस सारे कस्टमर्स को खाना उन्होंने काफ़ी अच्छे से सर्व कर दिया था और फिर कुछ ही टाइम में उनका होटल उस एरिया का सबसे मशहूर होटल बन जाता है, जिस वजह से जिनोस भी काफ़ी पैसे कमाने लगता है। उसने कुछ पैसे अपने होटल पर भी लगाए और उसे बदलकर पहले से काफ़ी अच्छा और नया बना दिया। अपने फ्री टाइम में वो मास्टर शेफ से कुकिंग करने की कुछ टेक्निक्स भी सीख रहा था, जिसकी महारतों को देखकर हम भी काफ़ी हैरान रह जाती है। अब इस बीच जिनोस का दोस्त बार बार उसे ये कहता रहता था कि अपना होटल मुझे बेच दो, और जब जिनोस उसे साफ मना करता था तो उसे सिर्फ मायूसी ही मिला करती थी। और फिर कुछ दिन के बाद हमने देखा कि जिनोस ने आखिरी फैसला अपना नहीं लिया है, वो और किसी को नहीं बल्कि अपने ही भाई को होटल का मैनेजर बना देता है। अब उसने ये फैसला इसलिए नहीं लिया था कि उसका भाई तब एतबार होगा, बल्कि इसके अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं था। अगले दिन दोनों भाई प्रॉपर्टी ऑफिस जाती है, जहाँ पर दोनों भाई एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है, जिसने जिनोस ने अपने होटल की हर एक चीज का इंचार्ज यानी कि मैनेजर अपने भाई को बना दिया था। फिर जब वो चला जाएगा तो उसके पीछे से पूरे होटल को उसका भाई ही देखेगा। ये करने के साथ साथ जिनोस ने अपने भाई को रहने के लिए अपना घर भी दे दिया था। और अब अगले दिन जिनोस एयरपोर्ट पहुंच जाता है, लेकिन जैसे ही वो वेटिंग एरिया में जाने के लिए आगे बढ़ता है ना, वो ये देखकर काफी हैरान रह जाता है कि यहाँ पर उसकी दोस्त लूसिया है, जो काफी दुखी नजर आ रही थी। वो उसके घर से लग जाती है और बताती है वो असल में मेरी दादी की मौत हो गई है, तो उस वजह से मुझे यहाँ पर आना पड़ा था और अब मैं वापस जा रही। ये सुनकर जिनोस उसे रिलैक्स कहता है, मानता है, साथ में कहने लगा कि मेरा इंतजार करो, मैं भी आता हूँ अपना सामान लेकर, इसके बाद मैं भी तुम्हारे साथ शंघाई चला जाऊंगा। लेकिन लूसिया उसकी बात को अनसुना करके नजरअंदाज करती है और वहां से चली गई। और अब जैसे जिनोस अपना भारी सामान उठाने लगता है तो फिर से उसे हरने की वजह से कमर में जोरों का दर्द होने लगा। वह नीचे गिर जाता है, उसकी बुरी हालत हो गई और दर्द की वजह से अब तो वो खड़ा भी नहीं हो सकता था, इसलिए फौरन उसे हॉस्पिटल ले जाया गया, जहाँ पर डॉक्टर उसे बताते हैं कि फौरी तौर पर हमें ऑपरेशन करना पड़ेगा। और अभी तक क्योंकि उस बेचारे के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं थी, इसलिए वो डॉक्टर से पूछता है कि ऑपरेशन के बगैर अगर गुजारा हो जाए तो कैसा रहेगा, मैं ठीक हो जाऊंगा ना। जिस पर डॉक्टर कहते हैं कि नहीं, तुम ठीक नहीं होगी, उल्टा तुम्हारी हड्डियां और बढ़ती रहेंगी, जिससे तुम्हारी हालत इतनी बुरी हो जाएगी और कमर भी ऐसी दर्द होगा कि तुम्हारी हालत जिंदगी के काबिल भी नहीं रहेगी। पर क्योंकि अभी उसके पास और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए वो जिनोस को थोड़ी दवाइयां देकर मुकम्मल तौर पर उसे आराम करने को कहता है। इसलिए अब जिनोस कुछ टाइम के लिए होटल ना जाने का फैसला करता है। इस दौरान वो बार बार लूसिया से भी राब्ता करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लूसिया को वो सारी कॉल्स की, लेकिन एक तो ना उसकी कॉल उठा रही थी और ना ही खुद से उसने कोई राब्ता किया था। ऐसा लग रहा था जैसे वो जिनोस से दूर जाना चाहती हो या फिर कुछ छुपा रही हो। जिनोस को भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। तो अपने सवालों के जवाब पाने के लिए वो उसके घर चला जाता है, जहाँ पर उसकी दादी का फ्यूनरल चल रहा था, यानी कि जब उन्हें दफनाया जाया था। यहाँ पर जिनोस को पता चला कि आखिर लूसिया मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है। वो दरअसल अब किसी और के साथ ताल्लुक बना चुकी है और उन दोनों को साथ देकर जिनोस को काफी गुस्सा आ जाता है। वो पहले तो काफी चिल्लाता है, जिसके बाद उस आदमी पर हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर हलचल मच जाती है। काफी तोड़ फोड़ हुई, जिससे ताबूत भी नीचे जाकर गिरता है और ये सारी सूरत हाल देखकर वाकई लोग काफी घबरा जाते हैं। होटल में जिनोस का भाई होटल को काफी अच्छे से चला रहा था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन तभी यहाँ पर मुसीबत बनाने जिनोस का दोस्त इन्वेस्टर आ जाता है और वो जिनोस के भाई को कार्ड खेलने के लिए चैलेंज करता है। जहाँ पहले तो कुछ गेम्स भी जिनोस का भाई जीत जाता है तो उसे लगने लगता है कि आज मेरी किस्मत मेरा साथ दे रही है, तो इसलिए अब वो बेड्स पर शर्तों पर खेलने लगा, यानी कि जुआबाजी, जिसमें अब वो हारने लगा था। ऐसे ही फिर हारते हारते वो 1 लाख यूरो के कर्जे भी फंस जाता है, जो वो एक ही सूरत में अदा कर सकता था। अगर वो जिनोस का ये होटल उसके दोस्त इन्वेस्टर के हवाले कर दी, जिससे साफ जाहिर हो जाता है कि ये सब कुछ उस चालाक इन्वेस्टर का पहले से बनाया हुआ प्लान था। जिसके बाद ये दोनों प्रॉपर्टी ऑफिस के और इन्हीं एग्रीमेंट पर साइन करना पड़ता है, जो करने के बाद वहाँ बैठा ऑफिसर इन्हें बताता है कि अगले हफ्ते से इस होटल का मालिक इन्वेस्टर बन जाएगा। अब अभी भी दिखाया गया कि आखिर जिनोस वापस आ ही गया है। जहाँ उसे होटल के बारे में ये बुरी खबर पता चलती है, उसका दिल टूट जाता है, उसे काफी बुरा लगा तो वो अपने भाई पर काफी चिल्लाता है, लेकिन फिर वो खुद पर कंट्रोल करता है। उसे इतनी तकलीफ हो रही थी कुछ भी करने की, अब उसमें हिम्मत नहीं थी, लेकिन फिर भी दोनों भाई जैसे तैसे इन्वेस्टर के ऑफिस में घुसने की कोशिश करती है ताकि वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर को चोरी कर सके, जिससे ये समझौता कैंसिल हो जाए और इनको ऑर्डर वापस मिल जाए। बनने की बात आखिर इन्हें वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर में ले गया, लेकिन जब वो यहाँ से भाग रही थी तो तभी यहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसको देखकर जिनोस का भाई तो वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिनोस की हालत ऐसी थी कि भागना तो दूर की बात, उससे तो हिला भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से ये दोनों भाई बेचारे पकड़े जाती है। कुछ दिन के बाद दिखाया गया कि जिनोस को छोड़ दिया जाता है, जबकि उसके भाई को अपने पिछले जुर्मों की वजह से 10 साल की और सजा हो जाती है। इसलिए वो दोनों भाई बारी दिल से एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जिसके बाद जिनोस जेल से चला जाता है। अब अगले दिन जिनोस अपनी कमर के दर्द के लिए एक ऐसी डॉक्टर के पास जाता है जो जिस्म को हिलाकर अच्छी तरह से लोगों का इलाज किया करता था, जो तरीके बहुत ही भयानक हुआ करती थी। अब जब जिनोस वहाँ पर गया तो वो काफी डर जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता, जिस पर लूसिया की दोस्त वो डॉक्टर जो अब जिनोस की दोस्त बन गई थी उसके हौसला अफजाई कर सकती है कि डर नहीं, हिम्मत से काम लो और देखना एक ही मिनट में तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। और वो डॉक्टर पहले जिनोस को जमीन पर लिटाता है और फिर उसके कमर को पैरों को रस्सी से बांध देता है और अब उसने जैसे जोर से रस्सी खींची, जिनोस की हड्डी में इतना
गर्दन से चिटका आया जिससे उसका दिल अगले ही सेकंड में चला गया, यानी कि आज उसका इलाज पूरा हो गया था और अब भी कुछ ठीक था। और अब अगले सीन में हम कुछ साल के बाद का वक्त देखते हैं जहाँ पर अब जेनोस एक होटल में ड्राइवर का काम किया करता था, जहाँ एक दिन फिर लूसिया जेनोस से मिलने आई और उसे कहती है भी चलो खाने पर चलती है। ये दोनों जब होटल में बैठी थी पर लूसिया उसे कहती है भी मैं तुम्हें यहाँ पर इसलिए ना आई हूँ ताकि तुमसे माफी मांग सकूँ कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है अपने के पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। कहती है कि उस दिन मैं एयरपोर्ट से इसलिए भागी थी क्योंकि अपने दादी की मौत की वजह से बहुत दुखी हो गई थी और ये बात उस आदमी की जिसके साथ मेरा ताल्लुक है चाइना जाते ही हम दोनों एक दूसरे से मिले और हमारे बीच ताल्लुक बन गई। मैं उससे प्यार करती हूँ जेनोस और अब तो मुझे माफ कर दो। जेनोस को सुनकर दुख तो होता है लेकिन एक बार फिर दिल पर पत्थर रखती वो उसे माफ कर देता है, जिसके बाद वो उसे आगे का प्लान पूछता है। लूसिया कहती है कि वो जल्द भी वापस शंघाई में उस लड़के के पास से चली जाऊंगी क्योंकि हम जल्द शादी करने ली। जेनोस का दिल टूट गया लेकिन इसके लिए भी वो मान जाता है। अब जेनोस का भाई हना की जेल में था लेकिन वहाँ पर हर कोई उसकी काफी इज्जत किया करता था और फिर दिखाया गया कि उसे जेल में इन्वेस्टर पे आ जाता है क्योंकि उसे टैक्स ऑफिसर ने गिरफ्तार कर लिया था। वे एक तो उसने टैक्स नहीं अदा किए थे और दूसरा पैसों की हेरा फेरी में उसके पास सबूत थी। हम जेनोस को पता चलता है कि मेरी होटल यानी कि सोल किचन पर गवर्नमेंट ने कब्जा कर लिया है तो वो खुश हो गया, दोबारा से अपने होटल को खरीदने का फैसला करता है और क्योंकि उस बेचारे के पास अब पैसे नहीं थे तो वह सीधा जाता है लूसिया के पास और पैसों की उससे मदद मांगता है। अब क्योंकि लूसिया को तो नहीं उसके साथ धोखा करने की शर्मिंदगी थी तो इसलिए वो जेनोस को 2 लाख यूरो पर चेक दे देती है। जो पैसे हासिल करके वो काफी खुश हो जाता है। वो उस प्रॉपर्टी को खरीद कर एक बार फिर से सोल किचन की शुरुआत करता है और अब वो पहले से ज्यादा लगन से अपने होटल में काम करने लगा, मजे के खाने बनाता है और वो खाना अपने इकलौती और पसंदीदा कस्टमर को खिलाता है जो और कोई नहीं बल्कि वो डॉक्टर थी जिसके साथ अब जेनोस की दोस्ती हो गई थी। दोनों ही एक दूसरे को पसंद किया करती थी। अब दोनों ये मजे के खाने खाकर और सोल किचन होटल को दोबारा पाकर बहुत खुश थे और इसी के साथ ये फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।